गगन सदृशं तत्त्वमसि दिव्यक्षयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविदिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमरात्मा श्री अनंत विभू से ज्योत में ज्योत समाये विश्व स्वरूपी सूरत शब्द योगी स्वामी शंकरदेव महाराज के योगी पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यक्त रूप में व्यास गादी पर विराजमान परम परमात्मा दुर्गम शाह की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब को कोटि कोटि शरण नमन। और हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी हृदयलाल जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। मंच में विराजमान सभी गुरुजन, सत्संग में उपस्थित तीर्थों को पवित्र करने वाले मुद मंगल संत समाज और मेरे साथ नेपाल की धरती से चलकर आए हुए हमारे गुरु भाई चंदेश्वर प्रसाद जी और सत्संग में उपस्थित सभी धर्माग्नि सीता सती सावित्री अनुसैया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा भक्तिमती माताएं और धर्मशील वाले और इस गांव के मूल निवासीगण, आप सबों के श्री चरण कमलों में बालेश्वर दास का कोटि कोटि शरण स्वीकार हो स्वीकार हो स्वीकार हो। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। बड़ी सौभाग्य की बात है स्वामी शिवलाल जी का वचन में आया है, यही समय है जीत का दुर्लभ रोपयनो सर्वस्नाता त्याग कर होए रहो संत स्वरूप। ये परम सौभाग्य की बात है। सद्गुरु वर्मले स्वामी हृदयलाल जी महाराज के ये पावन पुण्य तिथि कहा जाता है, उसके स्मृति में जो यह ज्ञानी सत्संग का आयोजन रखा गया है। स्वामी सद्गुरु हृदयलाल जी महाराज का हम सबों के ऊपर बड़ा ही उपकार रहा है और हम सभी लोग उनके ऋणी हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान था, उनका जो उपदेश था, वह मानव जीवन को सार्थक बनाने वाला था। बल्कि वे शरीर से अभी हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन उसका उपदेश हम लोगों के सदा साथ रहेंगे। इसलिए उनके नाम पर एक बार बोले श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए परम सौभाग्य की बात है हम लोग उनकी पुण्य तिथि कहा जाए, उनके स्मृति में जो है सत्संग में भाग लेकर बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो अपना बहुमूल्य समय का दान देकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। आप लोग 4 बजे से यह कार्यक्रम
भजन कीर्तन के द्वारा प्रारंभ हुआ स्तुति ध्यान साधना आप सब लोगों ने मिलकर किया और ग्रंथ का भी पाठ कहाँ से स्वामी शिवराय जी महाराज ने गमन खंड में लिखा है। स्वामी शिवराय जी महाराज गमन खंड में लिखते हैं कि जन्म पाए यह मानव शरीर जो है इतना बहुमूल्य है। और सबसे पहले तो उन्होंने शाहूखट में भी लिखा है कि मानस जन्म अनुपम खाने यही अंतर से जानत प्राण। यह मनुष्य देव दुर्लभ कहा जाए शरीर हम सबको प्राप्त है और जो हम लोगों को जो यह शुभ समय शुभ घड़ी जो मिला है कहा जाता है कि वह समय धन्य होता है कि जब हम लोगों को सत्संग प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीवन यौवन राजमदा अभी चल रहा ना कोई जही दिन आए सत्संग में जीवन का काल हो। प्रेमियों यह वह क्षण है जो एक क्षण हम मानव के जीवन में अगर इसको उतारा जाए तो यह मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। एक वचन भगवान बुद्ध का अंगुलीमाल को बहुत भिक्षुक बना दिया था। वह अत्याचार को छोड़कर साधु बन गया और लेकिन हम लोगों का जीवन में अभी तक वह शब्द का जो है अनुराग नहीं हुआ, लगन नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ। यही कारण है कि हम लोग अपने जीवन के पथ में भक्ति के मार्ग में आगे जो नहीं बढ़ रहे हैं, यही कारण है। संत महापुरुष कहते हैं कि संत संग में गुण मिलत है, सतगुरु के उपदेश जन्म मरण वियोग छूटे सार शब्द निज भेष। स्वामी शिवराय जी महाराज का एक वचन है, संत संग में गुण मिलता है। क्या मिलता है सत्संग में? इसी के बारे में बतला रहे हैं कि संत संग में गुण मिलता है, सतगुरु के उपदेश जन्म मरण वियोग छूटे सार शब्द निज भेष। यह कौन सा गुण है? यह तीन गुण से संपूर्ण सृष्टि की रचना की गई है। स्वामी शिवराय जी महाराज ने आरंभ खंड में ही बताया, गुण कारण भव सृष्टि सवारन चाल फल चाल चलन विवाह। करता शुभ सुनता यानी पार्वती परमात्मा तीन गुणों से सत रज और तम, ये तीन गुणों से संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और यही तीन गुण से हम लोगों का भी रचना किया गया है। इसमें स्वामी जी बतलाते हैं कि सत्संग में सद्गुण की वृद्धि होती है और आपको जब सद्गुण की वृद्धि होगा तभी आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं क्या मिलता है? सद्गुरु का उपदेश, जो अपने सद्गुरु स्वामी हृदयलाल जी महाराज संपूर्ण जीवन को हम सबों के लिए जो है वह समर्पित भाव से जो है यह समाज की सेवा की है, जो अपने ज्ञान उपदेश को दिया है, लेकिन वह आज सार्थक होना चाहिए। जिन्होंने उनके ज्ञान और उपदेश को अपना लिया है आज वे भी पूज्य है, उनका जीवन सार्थक हो गया है। इसलिए संत महापुरुषों के वाणी को जो अपना लेते हैं, संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि मार्ग चलत सबई सुख पावे, जेहि मार्ग चलत सबई सुख पावे। जो मार्ग से चलने पर सबको सुख प्राप्त होता है, जेहि मार्ग सुरति साधु दिखावे, तेहि मार्ग चलत सबई सुख पावे।
पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा सजी रहे। सपने हो नहीं दुख देत दर्शन, बात कौटिक कहे। यही जानी दास तुलसी, त्रास हरण रामापति गाये। तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि मार्ग सुरति साधु दिखावे, यानी जो मार्ग को सुरति कहते हैं वेद को, और साधु संत महापुरुष जो मार्ग को बतलाते हैं, वही मार्ग में चलने से हम लोग सुखी होंगे, सभी सुखी होंगे। और ऐसा सुखी होंगे कि हम लोग स्वप्न में भी दुख मात्र का लेस जो है दर्शन नहीं होगा। और सपने हो नहीं दुख देत दर्शन, बात कौटिक कहे। और यही जानकर तुलसीदास जी ने परमात्मा का भजन किया, और उन्होंने ऐसा भजन किया कि अब अभी जो है उनका नाम बड़ी आदर से लिया जाता है। इसलिए स्वामी शिवनारायण जी महाराज कहते हैं कि शिव नारायण संत भय, यही जगत में त्याग, भक्ति फैलाई भेष में सबसे कहा बुझा। स्वामी शिवनारायण जी ने यही कारण से यह संसार में प्रकट होकर भक्ति का जो है प्रचार किया, और उन्होंने ऐसा प्रचार किया जो उन्होंने लिखा है कि सूत्र जात करे नहीं तपस्या, ऐसा अधिकार था, इसी भेद को यहाँ मिटाने बाबा का अवतार था। उन्होंने सबसे पहले जो ओछ जाति के थे, नीच जाति के थे, उन्होंने उसको सबसे पहले गले लगाया। इसलिए आज यह समाज अगर देखा जाए, जो सबसे निकृष्ट था उनको जो है उन्होंने महान बनाया, उनको अपना पथ मार्ग का दर्शक पथवाहक बना करके जो है यह संतों का संदेश जन जन तक पहुंचाने का जो है काम सौंपा। और वही काम हमारे सदगुरु स्वामी हृदयलाल जी महाराज ने अपना जीवन भर में जो है हम सबों को देकर गए हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि गुरु वचनों पर विश्वास करना चाहिए। स्वामी शिवनारायण जी महाराज लिखते हैं कि सत्य पुरुष करतार को खोज धरी विश्वास, शिव नारायण जाना हो आत्म रूप प्रकाश। लेकिन भक्ति में सबसे पहले विश्वास का होना जरूरी है। अगर हमें विश्वास नहीं होगा तो हमारा भक्ति में चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में विश्वास ही हुआ ऐसा अटल और श्रद्धा जो हमारे अंदर भक्ति को उत्पन्न करता है, प्रेम को उत्पन्न करता है, लगन को उत्पन्न करता है। बिगर विश्वास से जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे संत सद्गुरु हमारे बीच हैं, वे कहीं गए नहीं हैं और संत कहीं जाते नहीं हैं। संत तो बार बार अपना शरीर को बदल कर नए शरीर को धारण करके जो है हम लोगों के बीच में आकर के फिर वही ज्ञान को उजागर करते हैं, जो ज्ञान पहले से संत महापुरुषों का हम मानवों का कल्याण के लिए वेदों में शास्त्रों में आधारित किया गया है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने लिखा कि दर दर मत खाओ, पेट दर्द करेगा, निराधार चले जाओ, गुरु भला करेगा। लेकिन आज हम लोगों को क्या है, सदगुरु पर विश्वास है क्या? कदाचित नहीं है। हम लोगों को अगर विश्वास होता तो आज हम लोग दर दर नहीं भटकते। एक सदगुरु पर विश्वास करते, एक सदगुरु की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का पूजा हो जाता है। परमराज सदगुरु संत महर्षि महेंद्र जी महाराज ने कहने की कृपा की है कि देवी देव समस्त पूर्ण परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत सदगुरु। गुरु में सभी देवी देवताओं का निवास है, इसलिए गुरु का पूजा करने से सभी देवी देवताओं का पूजा हो जाता है। और स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने कहा कि गुरु मार्ग बतावे,
गुरु मार्ग बतावे, गुरु ध्यान में मिलावे, तुर्यातीत ध्यान में गुरु के समान नहीं दूसरो जहान में। गुरु मार्ग बतावे, गुरु काल से बचावे, हरि से मिलावे तुर्यातीत ध्यान में, गुरु के समान नहीं दूसरो जहान में। प्रेमियों, ये हमारे अंदर बस ऐसे विश्वास हो, ऐसी श्रद्धा हो कि हम लोग विश्वास के बल पर ही, अगर एक 5 साल का ध्रुव को कितना विश्वास था कि देव ऋषि नारद के कहने पर उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला और उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया, और देव ऋषि नारद ने कहा कि सचमुच में यह ईश्वर प्राप्ति करने योग है, और उनको उसी समय गुरु मंत्र बतलाया। और हम लोगों को भी गुरु मंत्र मिला है, जितने लोग दीक्षा लिए हुए हैं और सबको गुरु ने मंत्र दिया है, और उस मंत्र में हम लोग दृढ़ता विश्वास के साथ अचल और अस्थिरता से उस मंत्र का अगर जाप करेंगे। प्रमराज शब्दों में भी कहते हैं कि गुरु गुरु करत ही प्रकाश, वह गुरु मंत्र ऐसा है जो हमारे अंदर के सभी अंधकारों को मिटाकर, सभी दुर्गुणों को मिटाकर हमारे अंदर वह प्रकाश पुंज को स्थापित कर देता है, और सदा सदा के लिए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके वह ज्ञान जो है प्रकट कर देता है। इसलिए स्वामी शिवराज जी महाराज को कहना पड़ा, क्या कहते हैं कि जब गुरु दया करत मन माही, तब शीस सिद्ध होत छन माही, सिद्ध होत गुरु पावत सोई, ताहि सहाय विष्णु तब होई। जब गुरु का कृपा हो जाता है तो तभी भगवान विष्णु का भी कृपा होता है। इसलिए स्वामी शिवनाथ जी महाराज ने कहा कि गुरु तो विष्णु समान है, गुरु विष्णु एक हो, गुरु विष्णु एक जान हो, प्रगट पालत सो। जब हमारे अंदर ऐसे विश्वास हो जाएगा, जो गुरु ने हम लोगों को साधना बतलाई है, जो गुरु ने हम लोगों को मंत्र बतलाया है, उस मंत्र को विश्वास के साथ नित्य प्रति, स्वामी शिवनाथ जी महाराज ने लिखा कि नित्य प्रति सत्संग करना प्यारे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारे, साधु संत से प्रीति करना, आत्म ज्ञान सीख लेना, अहंकार पाखंड को तजना, दीन गरीबी धरना। गुरु का क्या उपदेश है? अभी मैंने सर्वप्रथम बताया था कि सत्संग में गुण मिलत है, सतगुरु के उपदेश, जन्म मरण योग छूटे सार सब